मेंसुरेशन के इस पार्ट में हम टाइल वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर रखे हैं। अगर आपने मेंसुरेशन के उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। सारे कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे से समझाए हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम टाइल वाले प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, कॉन्सेप्ट को समझना। भाई जैसे मान लीजिए कोई एक फ़र्श है, उसमें हमें टाइल को लगाना है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये एक फ़र्श है, ठीक है। फ़र्श की लंबाई है 20 फुट और चौड़ाई हम मान लेते हैं 10 फुट। इस फ़र्श में हमें टाइलों को लगाना है। टाइल का साइज़ क्या है, टाइल हमें लगानी है मान लीजिए 2 बाई 2 की। 2 बाई 2 की मतलब 2 लंबाई और 2 चौड़ाई। इन टाइलों को हमें इसमें लगाना है। तो कितनी टाइलें इस फर्श में लग जाएंगी। तो देखिए भाई, हम इसको अगर कॉन्सेप्ट से समझें तो मान लीजिए एक टाइल हमने यहाँ लगा दी, ठीक है, दूसरी यहाँ लगाएंगे। इस तरह से तीसरी, चौथी और फिर 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और ये 10वीं टाइल। 10 टाइल जब यहाँ लग जाएंगी तो 10 टाइल जब लगेगी तो उनकी लंबाई कितनी कवर कर लेंगी, 20 फुट। भाई एक टाइल की लंबाई या चौड़ाई कितनी है, 2। तो 10 टाइलों की कितनी हो जाएगी, 20। तो लंबाई तो हमारी कवर हो गई, ठीक है। अब चौड़ाई में कितनी टाइलें लग जाएंगी, तो बस देखिएगा चौड़ाई कितनी थी, 10 फुट की, ठीक है। तो यहाँ लग गई एक टाइल ये, इसके बाद एक यहाँ लग जाएगी 2, 3 और 4 और ये 5 टाइलें लगने से 10 फुट जगह ये कवर हो जाएगी। अब आप ये देखिएगा कि इधर लगी कितनी, 10 और इस लाइन में कितनी लग गई, 5। तो भाई इसी तरह तो यहाँ सब टाइलें लगेंगी ना, इसी तरह तो लग जाएंगी। तो अब आप ये मान लिए 10 इसमें लगेंगी, 10 इसमें लगेंगी, इसमें भी 10, इसमें भी 10 और इसमें भी 10। तो आप अगर ऐसे जोड़ेंगे, ठीक है, तो कुल मिलाकर कितनी टाइलें लग जाएंगी, 50 टाइलें। इस पूरे फर्श में 50 टाइलें लग जाएंगी। तो दोस्तों ये तो है एक कॉन्सेप्ट। हमें इस तरह से फिगर बना के किसी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। तरीका क्या होता है ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया कि किस तरह से हमें टाइल लगानी होती हैं। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इसका पहले एरिया निकाल लेंगे कि जो भी फर्श है या जो भी क्षेत्र है उसका पहले हम एरिया निकालेंगे। उस एरिया में हम क्या करेंगे, एक टाइल का भाग दे देंगे। भाई एक टाइल जितनी जगह घेरती है उसका अगर हम पूरी एरिया में भाग दे देंगे तो जितनी भी टाइलें लगेंगी उसकी संख्या निकल आएगी। तो भाई देखिए यहाँ पर पूरी एरिया कितनी है, 20 गुणा 10। भाई लंबाई गुणा चौड़ाई, यही तो क्षेत्रफल है इसका, फर्श का। तो फर्श का क्षेत्रफल कितना हो गया, 20 गुणा 10, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इस एक टाइल का भाग दे देंगे। एक टाइल का मतलब क्या है, इस एक टाइल की एरिया का भाग दे देंगे। तो इसका क्षेत्रफल भाई कितना है, 2 गुणा 2। भाई वर्गाकार है तो भुजा गुणा भुजा, अगर आयताकार है तो लंबाई गुणा चौड़ाई। तो भाई वर्गाकार है तो भुजा गुणा भुजा, 2 गुणा 2। इस तरह से रखकर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो टाइलों की संख्या निकल आएगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 दसारम 20 और 2 पंचे 10। तो 10 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 50 टाइल। बस ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो कुछ भी हमें मगजमारी नहीं करना है, सीधा हमें क्या करना है, एरिया निकाल लेना है। और उस एरिया में क्या करेंगे कि एक टाइल का भाग दे देंगे तो कुल लगने वाली टाइलों की संख्या निकल आएगी। तो उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया है कि एक वर्गाकार टाइल की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, 8 मीटर लंबी तथा 4.5 मीटर ऊंची दीवार में कितनी टाइलें लगेंगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए भाई ये एक दीवार है, दीवार की लंबाई है 8 मीटर, ठीक है, और दीवार की ऊंचाई कितनी है, 4.5 मीटर। तो इस तरह से ये दीवार है, इसमें हमें टाइलें लगानी हैं। टाइल का साइज दिया है 12 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको क्या बताया अभी, पहले हम इसका एरिया निकालेंगे। भाई देखो सीधा सीधा हम निकालेंगे टाइलों की संख्या। टाइलों की संख्या बराबर इस दीवार का क्षेत्रफल। भाई दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा, इन दोनों का गुणा हो जाएगा। तो 8 मीटर गुणा 4.5 मीटर,
ठीक है, ये चीज़ यहाँ अलग किए देता हूँ मैं। बटे में क्या करेंगे, एक टाइल का क्षेत्रफल। भाई टाइल का साइज कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या करेंगे, 12 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्गाकार टाइल है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखते हैं, ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। तो भाई जब तक हम इनको इकाइयाँ इनकी बराबर नहीं करेंगे तब तक इनको हम काट नहीं सकते। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करेंगे, इस मीटर को बना देंगे सेंटीमीटर। तो भाई 8 मीटर में होते हैं 800 सेंटीमीटर, ठीक है, गुणा 4.5 मीटर में होते हैं 450 सेंटीमीटर, बटे में ये तो था ही सेंटीमीटर में 12 गुणा 12। अब ये सभी हो गए सेंटीमीटर में। अब आसानी से हम काट पीट देंगे इसको। तो चलिए इसको हम काटते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं भाई, ये 4 से काट दीजिए, ठीक है, 4 तिया 12 और इसको काटेंगे तो ये 200 आएगा। अब ये कट जाएगा 3 से, 3 चौके 12 और 3 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 150, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब 3 से काट देंगे 150, 55 50 बार से कटेगा, और 4 से काट देंगे 200, तो 4 पंचे 20, यही 50 बार से कटेगा, तो 50 गुणा 50। तो भाई 50 का 50 में हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2500। 2500 उसमें क्या लग जाएंगी, टाइलें उसमें लग जाएंगी उस दीवार में। चलिए अगला क्वेश्चन भाई दिया है कि एक आयताकार फर्श की लंबाई 60 फुट है, इसमें 5 फुट भुजा वाले 108 वर्गाकार टाइल लगे हैं, फर्श की चौड़ाई कितनी है। भाई देखिए ये एक फर्श है, ठीक है, इस फर्श की लंबाई है 60 फुट और हमें निकालना क्या है, इसकी चौड़ाई। भाई चौड़ाई हमें निकालना है और दिया क्या गया है कि 5 फुट भुजा वाले 108 वर्गाकार टाइल लगे हुए हैं। भाई इसमें टाइलों की संख्या दी है, हमें चौड़ाई निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला हम वही लगाएंगे, टाइल की संख्या वाला। भाई देखिए टाइल की संख्या अगर हमें निकालनी होती तो हम क्या करते हैं, फार्मूला हमारा क्या होता है, टाइल की संख्या बराबर क्या होता है, फर्श का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल। भाई फर्श का क्षेत्रफल का है नहीं, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो हम यहाँ रख सकते हैं 60 गुणा चौड़ाई, ठीक है, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बटे एक टाइल का क्षेत्रफल। भाई टाइल का साइज कितना दिया है, 5 फुट वर्गाकार टाइल है ये, तो 5 गुणा 5, ये टाइल का, एक टाइल का क्षेत्रफल हमने रख दिया। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो टाइल की संख्या भी दी गई है, कितनी दी है भाई, 108, तो हम इसके नीचे 108 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। चलिए अब यहाँ क्या करेंगे, इसको अगर हम चाहें तो काट भी सकते हैं। तो भाई 5 से काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12, तो ये हो जाएगा हमारा 12 गुणा चौड़ाई बटे 5, ठीक। अब अगर चौड़ाई निकालना है तो 12 बटे 5 को हम इधर ले जाएंगे। तो भाई देखिए यहाँ चौड़ाई कैसे निकाल सकते हैं, चौड़ाई बराबर ये जाएगा 5 गुणा में और 12 जाएगा बटे में, तो 108 गुणा में 5 और बटे में 12, तो 12 का 108 में भाग देंगे तो 9 बार जाएगा, ठीक है, और 9 का 5 में गुणा करेंगे तो 45, किस में था ये, फुट में, तो ये 45 फुट क्या आ गई, चौड़ाई आ गई, ठीक है, यहाँ लिख देंगे हम 45 फुट। भाई चौड़ाई हमसे पूछी गई थी, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला हमें यही लगाना है। भाई टाइल की संख्या बराबर पूरे फर्श का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल। अब जो चीज़ हमें दी गई है उसको रख देंगे और जो चीज़ निकालनी होगी वो निकल आएगी। चलिए इसी तरह से एक और क्वेश्चन है कि एक आयताकार फर्श की लंबाई 32 फुट और चौड़ाई 28 फुट है, इसमें बड़ी से बड़ी कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस तरह से क्वेश्चन कंपटीशन में कई बार पूछ लिए जाते हैं। चलिए भाई दिया गया है एक आयताकार फर्श है, चलिए पहले हम फर्श बना लेते हैं, मार्कर को चेंज करना पड़ेगा। भाई देखिएगा ये फर्श है, ठीक है, इस फर्श की लंबाई और चौड़ाई कितनी दी गई है, 32 बाई 28, ये 32 फुट है और ये है 28 फुट,
ठीक है। अब हमें पूछा क्या गया है, इसमें बड़ी से बड़ी कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी। देखिए भाई, जब बड़ी से बड़ी पूछ लिया जाए तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इनका हम मासा निकाल के चेक करते हैं कि भाई इनका मासा कितना है। मासा का मतलब कितना क्या होता है, HCF यानी महत्तम समापवर्तक। भाई 32 और 28 का अगर हम मासा निकालेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। इनका मासा कितना आ गया, 4। भाई मासा आया इनका 4। तो आप ये देखिएगा कि जो मासा होता है तो वही जो टाइल उसमें लग रही है वर्गाकार, वही टाइल की भुजा हो जाती है। भाई अधिकतम भुजा उसकी कितनी होगी, 4। जब अधिकतम भुजा उसकी 4 होगी तभी तो पूरी टाइलें यहाँ पर लग पाएंगी। भाई अगर 4 से भुजा कम ज़्यादा होगी तो यहाँ पर पूरी टाइलें फिट नहीं बैठेंगी, किसी टाइल को हमें काटना पड़ेगा। तो यही तो यह पूछा जा रहा है कि बड़ी से बड़ी कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी। तो भाई बड़ी से बड़ी टाइल की भुजा होनी चाहिए 4 फीट, इससे ना तो कम होनी चाहिए ना ज़्यादा। भाई ज़्यादा होगी तो यहाँ पर पूरी फिट नहीं बैठेंगी, टाइल को हमें काटना पड़ेगा। तो यहाँ पर टाइल की भुजा कितनी निकल के आ गई, 4। अब हम टाइलों की संख्या निकाल देंगे, ठीक है। भाई टाइल की संख्या, फॉर्मूला हमारा होता है पूरे फर्श का क्षेत्रफल यानी 32 गुणा 28 बटे 1 टाइल का क्षेत्रफल। टाइल की भुजा हमें मालूम हो गई 4, तो 4 गुणा 4। इसको सॉल्व करेंगे, 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28, 8 सत्ते 56 टाइलें लगनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए भाई, इसी तरह का एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। क्वेश्चन है कि एक आयताकार फर्श की लंबाई 25 फुट और चौड़ाई 20 फुट है, इसमें बड़ी से बड़ी माप की कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी। भाई इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो देखने के बाद इसको सॉल्व करके इसका आंसर आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि एक कमरे की लंबाई 25 फुट, चौड़ाई 20 फुट और ऊंचाई 10 फुट है। 2 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से चारों दीवारों में रंगाई का खर्च ज्ञात कीजिए। भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, लेकिन चलिए इसको भी हम सॉल्व करना आपको बता दे रहे हैं। भाई देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक दीवार है, ठीक है, एक कमरा है, कमरे की लंबाई दी है, चौड़ाई दी है और ऊंचाई दी है, और कमरे की चारों दीवारों पर क्या करना है, रंगाई करवाना है। रंगाई का खर्च क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, चलिए मैं इसको आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। भाई ये एक कमरा है, ठीक है, इस तरह से हम कमरा बना लेते हैं। ये इस तरह से कमरा है, ठीक, ये कमरा हो गया। अब भाई कमरे की लंबाई 25 फुट, ये लंबाई हो गई, ठीक है, और चौड़ाई हो गई 20 फुट। अब भाई चौड़ाई कौन सी होगी, चौड़ाई तो ये होगी 20। इसमें तो भाई कम दिखाई दे रही है, लेकिन ये चौड़ाई होगी। और ऊंचाई है 10 फुट, ऊंचाई भाई ऊंचाई ये होगी, ये है 10 फुट, ठीक। अब हमें क्या करना है, 2 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से चारों दीवारों पर रंगाई कराना है। तो रंगाई का खर्च क्या होगा। भाई सबसे पहले देखो क्या करेंगे, चारों दीवारों का हमें क्षेत्रफल तो पता हो, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। भाई इसमें 4 दीवारें हैं, एक ये सामने वाली, एक उससे पीछे वाली, और एक इधर वाली और एक उधर वाली। यही तो 4 दीवारें होती हैं। भाई ऊपर वाली छत हो गई, नीचे वाली फर्श हो गई, इससे तो हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है दीवारों से। तो एक सामने की दीवार, तो जितना साइज सामने की दीवार का होगा उतना ही साइज पीछे की दीवार का होगा, जो ये पीछे की दीवार है, और जितना इस साइड का साइज होगा वही साइज इधर का होगा। तो आप समझिए, यहाँ पर इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, हमें किसी फार्मूले की ज़रूरत नहीं है, हम अपने लॉजिक से इसको निकाल सकते हैं। भाई देखिए, सामने की दीवार की लंबाई कितनी है 25, और चौड़ाई, और ये जो है लंबाई ये, और ये ऊंचाई हो गई 10, यही तो है ये दीवार सामने वाली। तो 25 गुणा 10, तो 25 का हम 10 में गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 250 वर्ग फुट। भाई फुट में दिया होगा तो वर्ग फुट होगा, हाँ फुट में दिया है, तो ये 250 वर्ग फुट, ये किसका क्षेत्रफल आ गया, सामने की दीवार का। यही सेम क्षेत्रफल होगा पीछे की दीवार का। भाई चूँकि आमने सामने की दीवारें एक जैसी होती हैं, तो पीछे की दीवार जो ये है उसका भी होगा 250, ठीक है। अब इसके बाद साइड में जो दीवारें हैं, अब इसका देखिए साइड की ये क्या दी गई है,
चौड़ाई 20 और ये ऊंचाई कितनी है 10। तो भाई इसका कितना हो जाएगा 20 गुणा 10। ध्यान समझिएगा भाई, ये 20 चौड़ाई है और 10 ऊंचाई है। तो ये जो दीवार हो गई ये वाली इस तरह वाली, एक ये और एक ये वाली, इन दोनों का साइज होगा बराबर। तो ये 20 गुणा 10, भाई ये 10 है ना ऊंचाई, तो कितना हो जाएगा ये 200। भाई 200 इसका होगा तो 200 इसका होगा। चलिए जोड़िए, तो ये कितना हो गया कुल मिलाकर, ये 250 और 250 500 और 200 और 200 400, कुल मिलाकर 900 वर्ग फुट चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, कितना आ गया, इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 900 वर्ग फुट। यहाँ पर हमने चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लिया। 1 वर्ग फुट रंगाई होती है तो 2 रुपये लगता है। भाई कह रहा है क्वेश्चन कि 2 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से चारों दीवारों पर रंगाई का खर्च क्या होगा। भाई 1 वर्ग फुट का खर्च है 2 रुपये और हमारे पास टोटल कितना है 900 वर्ग फुट। तो भाई खर्च कितना हो जाएगा, तो 900 का 2 में गुणा कर दो, 9 दूनी 1800 रुपये। लीजिए 1800 रुपये खर्च होगा और दीवारों की रंगाई कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट करके पूछ लेना और इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।